नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। ये खास पेशकश इसीलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, जो कि इस वक्त सीधा हमारे साथ पतंजलि हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका रामदेव जी हमारे इस खास शो में। और मैं स्वागत इसीलिए भी आपका करने चाहूंगी क्योंकि आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया न्यूज ने आज से ये तय किया है कि दर्शकों के सामने आज से एक नए अंदाज में, एक नए तेवर में, एक नए क्लेवर में खबरों को रखेगा। और चूंकि आज हमारे साथ आप भी जुड़ गए हैं तो और भी खास हो जाता है। बहुत स्वागत के साथ ही बधाई भी मैं आपको देना चाहूंगी क्योंकि आज से आप भी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, समर्थ इंडिया और स्वस्थ इंडिया। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी इस मुहिम के तहत कैसे आप बढ़ रहे हैं आज आगे। प्रथम तो गणेश उत्सव की इंडिया न्यूज के माध्यम से देश के सभी करोड़ों श्रद्धालुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया न्यूज जिसका स्लोगन ही है देश की धड़कन, तो आप नए कलेवर, नए तेवर, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप एक नए सोपान में आरोहण पा रहे हैं, तो आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा कि देश में हम आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक के बाद, हमने गाय का घी तो कई वर्ष पहले ही लॉन्च कर दिया था और लोगों को भैंस का घी, भैंस का दूध पीने की आदत पड़ी हुई थी। उसमें हमने एक नई शुरुआत की और ये सच है कि गाय का घी और गाय का दूध वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, खास करके हमारी ब्रेन के लिए और इससे भी आगे की मैं बात कहता हूं हमारे आत्मा के लिए, क्योंकि सात्विक, राजसिक और तामसिक के 3 गुण होते हैं और 3 गुणों से यदि भौतिक दृष्टि से कहें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ये सारी सृष्टि बनी है। इसमें सात्विक गुण सबसे अच्छा माना जाता है। तो गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का पनीर। तो आज हम घी तो पहले लॉन्च कर चुके थे, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये 4 प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर रहे हैं आज। और इसी के साथ दिव्य जल की भी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी, सोलर पैनल भी हम लेकर के और उसकी भी लॉन्चिंग होगी। और फ्रोजन जो वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि किसानों की फसलों को बचाना, उनको ज्यादा दाम दिलाना, करीब 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए की जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वेस्ट हो जाते हैं उसको बचाना। और इसके साथ साथ जो किसान अपने पशुओं को यूरिया मिला हुआ और पोल्यूटेड पशुआहार दे रहे थे, उससे एक तरफ वो यूरिया सीधा इंसानों के जिस्म में आ रहा था पशुओं के जरिए, और दूसरा पशु उससे बांझपन आ रहा था उनमें, वो कत्ल खानों में जा रहे थे। तो हम आज कैटल फीड और फीड सप्लीमेंट ऐसे 5 चीजों की ऑफिशियल लॉन्चिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इम्यूनिटी घटती जा रही है, इसमें गाय का दूध, दही, छाछ, पनीर, गाय के जो प्रोडक्ट है वो आदमी के लिए ज्यादा हेल्दी है। और इसमें भी हम कुछ नया करेंगे, यद्यपि दोपहर 12 बजे इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। मैं खुद ताल कटोरा में इसकी लॉन्चिंग करने जा रहा हूं और गाय के दूध को खुद अपने हाथों से निकाल करके भी बताने वाला हूं। भारत गोपालकों का देश है, राम कृष्ण शिव का, ऋषिमुनियों का ये देश है और हमारे सभी ऋषि मुनि गाय का दूध ही पीते थे। भगवान राम देखो, भगवान शिव देखो, सभी हमारे महापुरुषों का चित्र, उनका चरित्र वो आपको गाय के साथ दिखाई देता है। बाबा रामदेव जी, आपने हमेशा मिलावट खोरी के खिलाफ बात की है और हमेशा कहा कि मिलावट खोरों से अगर दूर रहना है तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए और बहुत सक्सेसफुली लोगों ने उसे अपनाया भी है। लेकिन बात करें गाय से बने, जो गाय के दूध से बने जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो या फिर घी हो, पहले से भी मार्केट्स में बहुत ज्यादा हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई कि पतंजलि को अब इस कारोबार में भी उतरना चाहिए और इससे बने हुए प्रोडक्ट जो हैं वो अब लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए? पहली बात तो हम ये बीकानेर और शेखावटी के क्षेत्र से दूध का कलेक्शन कर रहे हैं जी। और देसी गाय का दूध, कुछ लोग भैंस के दूध में भी पानी मिला देते हैं, फैट कंटेंट घटा देते हैं और उसको भी गाय का दूध बता देते हैं। तो गाय का, और वो भी देसी गाय का जो A2 मिल्क होता है वो हम लेकर के आ रहे हैं। और इसमें भी खास बात ये होगी कि लोगों को टोंट मिल्क पीने की जरूरत नहीं, भैंस के दूध में से फैट निकाल देते हैं, 4% फैट छोड़ देते हैं, उसको टोंट मिट करके और 42 रुपए लीटर बेच रहे हैं दिल्ली के अंदर। हम उससे भी सस्ता उपलब्ध कराएंगे, रेट पूरा दोपहर को बताएंगे
और 4% से ज्यादा नेचुरल जो फैट होता है गाय के दूध में वो 5 से 6 के बीच में रहता है। तो नेचुरल फैट होगा, और गाय का जो फैट होता है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, एचडीएल को, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है, माने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल। तो आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, आपके ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाता है। इजी टू डाइजेस्ट, ये हमारा इसके पीछे स्लोगन है, और ज्यादा ऊर्जा के साथ लोग जी पाए, इस संकल्प के साथ हम ये गाय का दूध उपलब्ध यानी कि आप कह रहे हैं कि आज की इंडिया के लिए, युवाओं के लिए, और आज की जो दिनचर्या है आजकल की, सही तरीके से हम खा पी नहीं पाते, उन लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे। कर तो नहीं गए। आवाज आप तक पहुंच पा रही है रामदेव जी? चलिए हम फिर से बाबा रामदेव जी से जुड़ेंगे। योग गुरु हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि गाय का दूध, दही, छाछ और घी आखिर किस तरह से लोगों के लिए जरूरी है। जो पॉल्यूशन की मात्रा लगातार बढ़ रही है हवा में, और हमारे लिए वो बहुत खतरनाक साबित हो रही है, उससे आखिर कैसे बचा जा सकता है। ये प्रोडक्ट्स आखिर किस तरीके से लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मिलावटखोरी के खिलाफ हमेशा से ही पतंजलि रहा है, और योग गुरु बाबा रामदेव तरह तरह के जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों के बीच में लाते रहे हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स की शुरुआत भी कर रहे हैं। फिर से रुक कर लेते हैं एक बार। बाबा रामदेव जी, आप जिस तरीके से बता रहे थे, कहीं ना कहीं हम ये माने कि आज का इंडिया, यानी कि आज का जो यूथ है हमारा, जो युवा है, जो फैट से बचने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खास होंगे ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप टोन मिल्क पीने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। टोन मिल्क के साथ साथ एक और खास बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि दूध के अंदर यूरिया से लेकर के और अलग अलग प्रकार के कई केमिकल से लेकर के कितनी गंदगी दूध के अंदर मिलाई जाती है, दही, छाछ, पनीर में किस तरह से लोगों ने प्रदूषण फैला रखा है, एडल्ट्रेशन का पूरा जहर घोल रखा है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और साथ में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा और हार्ट अटैक का खतरा, डायबिटीज और तमाम तरह की जो इलनेस है, आज कैंसर और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। जो A2 मिल्क है हमें कैंसर से भी बचाता है, बीमारियों से भी बचाता है, और जीने के लिए पूरी ताकत देता है। तो यंगस्टर्स से लेकर के और जो बड़े बुजुर्ग हैं, पूरे परिवार के लिए ये हेल्दी होगा। ठीक है, एक और चीज आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप हमेशा गाय के दूध की बात करते हैं कि ये लोगों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, लोगों के लिए जो उनका पाचन क्रिया है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, चाहूंगी कि दर्शकों को आप बताएं कि आखिर किस तरीके से हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए गाय का दूध जरूरी है और वो फायदेमंद रहता है। एक तो A2 मिल्क होता है जो देसी गाय होती है उसमें, और साथ में ही हर एक चीज की एक तासीर होती है। जैसे आप लौकी खाते हैं, तोरई खाते हैं, अब हरी सब्जियां तो सब है, उसमें मटर भी है, गोभी भी है, उसके अंदर भिंडी भी है, अरबी भी है। लेकिन जब आप अरबी खाते हैं, जब आप उड़द की दाल खाते हैं, जब आप मटर खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, तो ये पचने में थोड़ा सा भारी होता है। आलू खाते हैं तो थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन जब आप लौकी, तोरई खाते हैं, परवल खाते हैं, टिंडे खाते हैं, ये पचने में हल्के होते हैं। तो सब्जी जैसे एक जैसी नहीं होती, जैसे फल सब एक जैसे नहीं होते। हर एक फल की तासीर, उसकी जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, और वो किस तरह से बॉडी में जाकर के उसका जो फंक्शन है वो एक जैसा नहीं होता है। ऐसे ही दूध सब एक जैसे नहीं होते, घी सब एक जैसे नहीं होते। तो गाय का जो दूध होता है वो माँ के दूध के बाद में सबसे अच्छा दूध माना जाता है, और इसके पीछे पूरा साइंटिफिक रिसर्च हमने किया है। तो ये डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो है 100 साल तक घी खाया करते थे, किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। तो आज जो है हमें जरूरत है फिर से अपनी उन्हीं पुरानी परंपराओं पर लौटने की। हम गाय का दूध पिएं, गाय का घी खाएं, गाय की छाछ पिएं, गाय का पनीर लें, गाय का बटर लें। थोड़ी दिनों में हम बटर और जो है गाय के और दूसरे प्रोडक्ट भी, जो फ्लेवर्ड मिल्क है उसमें भी जड़ी बूटियों के साथ, माने फ्लेवर्ड मिल्क के तौर पर आजकल लोग खाली अलग अलग प्रकार के
फ्लेवर्स मिला करके उसको पीते हैं, शुगर को एडिट करके। लेकिन हम नई शुरुआत कर रहे हैं जिससे कि गौ माता भी बचे। गाय के नाम पर कितने कत्ल होते हैं, गो रक्षक और गो भक्षक, माने गो तस्करों के बीच में, गो रक्षकों के बीच में रोज जो संघर्ष हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गाय के दूध को, गाय के घी को, गाय के प्रोडक्ट्स को जितना गौरव मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। हम उसको गौरव भी दिलाएंगे, गो माता को कत्ल खानों से भी बचाएंगे और गो तस्करी और गो रक्षकों के बीच में जो झड़प होती है और उसके द्वारा देश शर्मसार होता है, कहीं सड़कों पर खून बहता है और कत्ल खानों में गाय का खून बहता है, उससे भी देश को हम बचाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य भी दिलाएंगे, किसानों की आय भी बढ़ाएंगे। इसके जरिए हम 1 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ रहे हैं और कुल मिलाकर के 56,000 से ज्यादा हमारे रिटेलर्स, इसमें सेल्स के लोग, कुल आने वाले 2-3 सालों में हम 5 लाख लोगों को इसके द्वारा नए रोजगार के भी अवसर देंगे क्योंकि देश में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, महंगाई बड़ी समस्या है। सस्ता दूध उपलब्ध कराएंगे, अच्छा दूध उपलब्ध कराएंगे, तो एक साथ माने महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के और गो हत्या का जो कलंक है, कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा इस नई शुरुआत के द्वारा। चलिए, हमें भी उम्मीद है कि समाधान मिलेगा इन तमाम चीजों का। बात चूंकि सेहत की हो रही है, मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप बात कर लीजिए, परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी को शुगर की दिक्कत हो ही जाती है। शुगर का कोई इलाज या फिर किस तरह से खुद को बचाया जाए उससे, ऐसा कोई उपाय? शुगर से बचने के लिए और शुगर होने के बाद उसको 100% कंट्रोल करने के लिए मात्र 3 उपाय कर ले। एक तो कपालभाति। एक बात मैं खास शिरीन बहन आपको बोलना चाहता हूं जी, मैंने अपने शरीर के ऊपर खुद प्रयोग किए हैं, साइंटिफिक पूरे मशीनरीज के साथ में। जिम लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना बहाने पर 5 मिनट के अंदर 20 से 25 जो है वो कैलोरी बर्न कर पाते हैं। मात्र कपालभाति करके 70 से 75 कैलोरी बर्न कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। तो ये उनके लिए भी जो दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिम नहीं जा सकते, तो बैठे बैठे कपालभाति तो कर सकते। तो कपालभाति हम जो है कैलोरी बर्न करने के लिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए और शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल से लेकर के बीपी और तमाम तरह के वेट और गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन आदि को ठीक करने के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से बचने के लिए भी कपालभाति ये 5 मिनट कर लें और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ ये मंडूकासन, कपालभाति मंडूकासन भी कर लिया, श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे कर लिया, आगे झुक करके रुक गए और 3 से 5 बार इसको दोहरा लिया तो डायबिटीज पूरी कंट्रोल में आ जाती है। हो सके तो अनुलोम विलोम भी कर लें, इससे डायबिटीज और डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से आंखों पर असर आता है, हार्ट पर, नर्वस सिस्टम पर, किडनी पर असर आता है। तो डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस दोनों से बच जाएंगे। आप लोग भी एंकरिंग करने से पहले कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लिया करो, एकदम स्ट्रेस फ्री रहा करोगे। वैसे भी खीरा, करेला, टमाटर का जूस और साथ में गिलोय और पीले तो इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और शुगर 100% कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश होगी। अच्छा बाबा रामदेव जी, वैसे हर किसी का एक ही सवाल रहता है, जानते तो हम सभी हैं कि आखिर योग गुरु हैं आप तो फिट रहेंगे ही, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि एक बताइए जरा दर्शकों कि आपकी दिनचर्या शुरू कैसे होती है, योग किस तरह से करते हैं और उसके बाद आप खाते क्या हैं? आखिर ये भी एक जो मंत्र है आपका वो दर्शकों को और हमें भी दीजिए। मैं रात को लगभग कोशिश करता हूं 10 बजे तक सो जाऊं, क्योंकि 4:45 बजे मेरे योग शिविर लाइव शुरू हो जाते हैं। तो मैं शायद ऐसा इंसान होगा जिसके वर्किंग आवर सबसे जल्दी शुरू होते हैं और रात को 10 बजे पूरे होते हैं, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी। तो सुबह उठ करके मैं पानी पीता हूँ, पानी में आंवला, एलोवेरा ये दोनों मिला लेता हूँ और कभी कभी सप्ताह में कम से कम 1 बार गोमूत्र का अर्क जरूर पीता हूँ। उससे पूरा जो अल्कोहलिक हो जाती है बॉडी जो है ना, कई प्रकार के खाने पीने से और पॉल्यूशन आदि से, तो
मैं सप्ताह में एक बार गौमूत्र जरूर पीता हूँ। हाँ, गिलोय, घनबटी अथवा जब मैं यात्रा में जहाँ उपलब्ध हो जाता तो ताजी गिलोय का जूस जरूर पीता हूँ। उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। मुझे जिंदगी में कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये तो छोड़ो, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कभी फीवर भी नहीं होता। यहाँ तक कि मुझे सर्दी जुकाम तक भी नहीं होता है। कारण यह, एक तो मैं गिलोय पीता हूँ सुबह सुबह, आंवला, एलोवेरा और मैंने कहा कभी कभी गौमूत्र के साथ साथ, और फिर नाश्ते में मैं फल ही लेता हूँ। सबसे अच्छा फल होता है अनार और सेव पेट के लिए। उसके अलावा कभी कभी नारंगी, मौसमी आदि भी ले लिया। इससे पेट बहुत अच्छा रहता, हल्का रहता। अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे 25 सालों से मैं ऐसा कैसा हूँ। तो ना वेट बढ़ता है, ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल। आप 100% एनर्जेटिक रहते हैं, नींद अच्छी आती है, थॉट्स अच्छे आते हैं, आपके अंदर इमोशन और एक्शन पूरा रहता है। तो आपको मैं बोल रहा था, नाश्ता हल्का, दोपहर का खाना चबा चबा के खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, दूध के साथ नमक वाली चीज नहीं खाना, और थोड़ा खाना खाना, और मल्टीग्रेन, एक जैसा अनाज नहीं, एक जैसी सब्जियां नहीं। सेहतमंद रह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे दर्शकों को, चूंकि आज हम भी एक नए अंदाज में हैं और आप हमारे साथ जुड़े, और नई तरह की जो तकनीक है वो आपने बताई, योग की और साथ ही खाने पीने की, कि किस तरीके से उसके जरिए सेहतमंद रहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्ते। इंडिया टीवी को फिर से इंडिया न्यूज को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।